नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। धार भोजशाला मामले में आज की तारीख एक अहम मोड़ साबित हुई है। हाई कोर्ट में चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का फैसला आ गया है और कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार करते हुए भोजशाला परिसर में मां बांकेदेवी मंदिर मान लिया है। अदालत ने पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर साथ ही हिंदू पूजा पक्ष को भी आधार माना है। बताया जा रहा है कि जबकि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व देने का रास्ता सुझाया गया है। भोजशाला विवाद कोई सामान्य मामला नहीं था। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए धार समेत भोपाल और मध्य प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ इस सत्य की जीत इसे बताया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फैसले पर सवाल उठाते हुए लंबी कानूनी लड़ाई की बात कही है। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। तो क्या भोजशाला पर आया फैसला आगे और बड़े विवाद की जमीन तैयार करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला टिक पाएगा? और क्या इस मुद्दे पर अब सियासत और तेज होगी? इन्हीं सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। लेकिन पहले सुनिए दोनों पक्षों को। ये जजमेंट जो है ये एक सांस्कृतिक अवचेतना का दिन है। आज बहुत सारे ऐसे मंदिरों का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है जो मंदिर या तो एएसआई द्वारा संरक्षित हैं या किसी दूसरे समाज का उन मंदिरों पे कोई अवैध कब्जा है। और मेरा ये मानना है कि राम मंदिर के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद ये एक ऐसा दूसरा बड़ा निर्णय है जिसने इस देश की सांस्कृतिक चेतना को एक बार पुनर्जागृत किया है। और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से सुना। हिंदू पक्ष की ओर से हम लोगों ने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखे थे, कुछ ऐतिहासिक किताबें बताई थी, ब्रिटिश कालीन गजेटियर बताए थे, उन सभी गजेटियर्स को वैलिड माना गया। फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है जिसमें ये माना है कि ये जगह मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे। मुगल आक्रमण कर आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। मस्जिद कमाल मौला रजिस्टर्ड मस्जिद थी, गजट की मस्जिद थी और ये प्रॉपर्टी का सूट फाइल हुआ था और इसको एएसआई के सर्वे के आधार पर आज जो फैसला सुनाया है, जिस सर्वे के ऊपर वहाँ की समिति ने ऑब्जेक्शन ले लिया, जो समिति ने उसी समय सर्वे होते वक्त ये कह दिया कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, उसको नकारते हुए सब चीज़ों को छोड़कर उच्च न्यायालय ने केवल उसी को आधार बनाकर फैसला दिया, जिससे हम लोग सहमत नहीं हैं। और जल्दी सारे वकील जो जावेद हैं, अशर वारसी। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। महंत अनिलानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संत समिति के। बहुत बहुत स्वागत है। शम्सुल हसन प्रदेश संरक्षक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों की। चर्चा की शुरुआत महंत अनिलानंद गिरी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आज का ये फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और
मुझे लगता है कि जो भारत देश में रहते हैं सारे लोग, सारे धर्मों के लोग वो यहाँ के संविधान का सम्मान करते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। और हमने तो आज के पहले जो एक वक्तव्य दिया था, तो हमने कहा था कि निर्णय जो भी आएगा हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। और आज निर्णय भाग्य से मंदिर के पक्ष में आया है, तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि अगर मस्जिद के पक्ष में भी आता तो भी हम सम्मान करते। हमने तो ये चैलेंज से पहले भी कहा था, और आज जब भले मंदिर के पक्ष में आया है तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, बहुत खुशी का विषय है। क्योंकि पुरातन विभाग से पहले से, जब राजा भोज के जमाने से भोज नगरी उस जगह का नाम था, और राजा भोज के द्वारा स्थापित ये मंदिर थे, और उन मंदिरों में अवशेष मिले। कोर्ट ने, पुरातत्व विभाग ने और सारी एजेंसियों ने जांच करके ये प्रमाणित किया कि यहाँ पहले मंदिर था, और मंदिर था तो मंदिर की जीत हुई। अगर हमने कहा कि कोर्ट किसी के पक्ष में भी फैसला देता तो हम कोर्ट की अवमानना नहीं करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते। लेकिन आज जिस प्रकार का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, और हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं यहाँ की जो जुडिशरी एकेडमी है और कोर्ट को। जी शम्स उल हसन जी, फैसला आपको मंजूर है? देखिए महंत जी कह रहे हैं कि जो फैसला आया है उसका स्वागत करते हैं, आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते हम, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, एसआई को डायरेक्शन दिए थे रिपोर्ट्स के कि पक्षकारों को लेकर आगे रखकर इसकी जांच की जाए। देखिए, एसआई जो संस्था जो काम कर रही थी उसके द्वारा किसी को भी नहीं बताया गया, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करी, और रिपोर्ट के आधार पर ही ये निर्णय हुआ है। तो इसलिए ऐसे फैसले को हम बिल्कुल चुनौती देंगे, स्वीकार नहीं है वैसा। अच्छा, आपको स्वीकार नहीं, चुनौती देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों स्वीकार करें? जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि बगैर उसके हम जांच के, बगैर एसआई रिपोर्ट जब बनेगी तो दोनों पक्षकार साथ रहेंगे वहां पर। लेकिन एक बात बताइए शम्स जी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये एएसआई के सर्वे के आधार पर ये फैसला सुनाया है, तो क्या एएसआई पर भी आपको विश्वास नहीं है? क्या विश्वास करें जब अकेले एएसआई अकेले जा रहा है, दोनों पक्षकारों को नहीं ले जा रहा, मुस्लिम पक्षकार को नहीं ले जा रहा, तो हम कैसे विश्वास कर लें? हम आस्थाओं वाले फैसले स्वीकार नहीं है हमें। ये देश में आस्थाओं पर जो फैसले हो रहे हैं या हमें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। आप तथ्यों पे आइए, तथ्यों पे फैसले कीजिए। महंत जी, ठीक है, आपकी बात आगे। महंत जी कह रहे हैं शम्स जी कि तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पर ये जो एएसआई की रिपोर्ट लगाई गई उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये इनको कबूल नहीं। आप कह रहे हैं कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सवाल तो पूछ लूं। न्याय के दरवाजे खुले हमारे लिए, आपके लिए। आप जाइए, किसने आपको रोका है? सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल नहीं पूछने देंगे। महंत जी नहीं पूछिए, बिल्कुल, क्यों नहीं पूछने देंगे। महंत अनिलानंद जी, सवाल मेरा यही कि शम्स जी कह रहे हैं कि अब इनको मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये भारत देश है, ये देश संविधान से चलता है, और अगर जो है उनको ये जो फैसला है वो स्वीकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें किसी कोई बाध्य नहीं है कि उनको न जाने दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि अगर अभी भाई यहाँ अगर मिल बैठकर ये फैसला कोर्ट का सम्मान करते हुए और मिल बैठकर हम बात करें तो मस्जिद के जमीन भी दी जा सकती है, और मस्जिद बनाई भी जा सकती है, और जैसे वो चाहते हैं वैसे बनाई जा सकती है। मुझे अभी लेकिन क्या होता है कि कोर्ट में जाने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर यही निर्णय आया तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी शम्स जी बोलना चाहेंगे क्या? मान जी के बिल्कुल, क्यों नहीं बोलना चाहूंगे। महाराज संविधान की बात करते हैं, ये मुल्क संविधान से चलेगा? कौन से संविधान से चल रहा है? अपनी मर्जी के थोपने का काम चल रहा है। किसी संविधान से अगर मुल्क चल रहा होता तो ये मुल्क हम गैर संवैधानिक क्या है? अगर संविधान से देश नहीं चल रहा है शम्स जी, तो गैर संवैधानिक क्या हो रहा है? आ रहे हैं। इससे भी आपने देखा बाबरी का जो फैसला आया, जजमेंट पे आप देखिए उसे, क्या आस्थाओं पे फैसला दिया गया? नहीं तो अभी आप बाबरी की बात करेंगे, फिर मैं ज्ञान वापी पर भी सवाल पूछूंगा। ज्ञान वापी पर भी बवाल चल रहा है इस समय।
और इसका भी फैसला निष्पक्ष आना चाहिए था। अगर पक्षकार ने शिकायत करी थी माननीय न्यायालय से कि एसआई ने हमको नहीं बुलाया, हमारे बगैर मौजूदगी के अगर रिपोर्ट पेश की गई है तो उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए थी, उसको हम स्वीकार करते। बगैर जांच के, बगैर उसके जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, यकीनन हम तो ये महाराज बैठे हैं। मान जी से कहना चाहता हूँ कि देश में कहाँ कहाँ किस मस्जिद के नीचे मंदिर आपको ढूंढना है वो लिस्ट बनाकर दे दीजिए, तो तमाम उन मस्जिदों को हम खाली कर देते हैं। आप आराम से मस्जिद के नीचे मंदिर आराम से ढूंढिए। सारे मुल्क में कितने मस्जिदें चाहिए आपको, ले लीजिए। आप एक बार में विवाद खत्म करिए। कभी कहीं का मुद्दा उठाते हैं कि इस देश में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। हम चाहते हैं एक बार में फैसला करें, तमाम कहाँ कहाँ मंदिर के कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे मंदिर है, एक बार में फैसला कर लें। अच्छा ठीक है मान जी, देखिए ये कह रहे हैं कि श्याम जी कि देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद का ही मामला चल रहा है। एक बार आप लोग भी तय कर लीजिए किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। अब जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज्ञानवापी वाला मामला आपके संज्ञान में होगा और भोजशाला वाला मामला आपके संज्ञान में है, न जाने फिर कई और ऐसी जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है। ऐसी लिस्ट बना लीजिए, बता दीजिए यहाँ यहाँ इस मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये कहना है। हम तो बराबर कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन शांति बहाल रहने दो, हमें बांटने की नहीं कोशिश ठीक है, आप करो। चाहते हैं सवाल तो पूछ लिए ना, उसका जवाब तो ले लीजिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ हमारे प्रवक्ता महोदय से, शमसुल हसन साहब से, कि अगर भारत देश में किसी भी मस्जिद के नीचे, सॉरी किसी भी मंदिर के नीचे और मंदिर के आसपास अगर मस्जिद के अवशेष मिलते हैं तो उस मंदिर को हम खुद तोड़ने की क्षमता रखते हैं। हम इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, हम उस मंदिर को तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। अगर एसआईटी की जांच करा लीजिए, पुरातत्व विभाग से जांच करा लीजिए, किसी मंदिर के नीचे अगर कोई मजार के, कोई मस्जिद के अवशेष अगर मिलते हैं तो उस मंदिर को हम लोग स्वयं हटाने को तैयार है। तो मैं ये आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा दिल करिए कि आप भी कहिए कि भैया जिस अगर जो एसआईटी ने जांच करी है तो फिर आ जाइए, ने जांच करी। महाराज बाबरी मस्जिद पे आ जाइए, कौन सा मंदिर निकला नीचे? आस्थाओं से फैसला करवा रहे हैं आप लोग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से दबाव बनाकर। सुनिए, दबाव बना रहा है, दबाव कौन बना रहा है? अब आप देखिए, अनर्गल प्रलाप मत करिए, अनर्गल प्रलाप मत करिए, दबाव कौन बना रहा है? वही बात करेंगे हम, जो बात करने की वो करेंगे हम बात। नहीं, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। दबाव कौन बना रहा है? आरोप रहता है, हमें बुलाया है तो हमें बोलने का मौका भी दीजिए। तो आपको पूरा मौका देने को है, आप अपने बारे में पूरा बोल रहे हैं श्याम जी। अगर मैं ये पूछना चाहता हूं भैया से कि अगर अयोध्या जी तो रामायण तो आपने भी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, तो वो तो अयोध्या तो राम जी की थी, तो वहां बाबरी मस्जिद कब बन गई? ये मेरा सवाल है। अगर काशी विश्वनाथ में वो ज्ञानवापी मस्जिद और ये भोजशाला तो नाम से ही परिवर्तित होता है। और मैं ये नहीं कह रहा, मथुरा भी ले लीजिए, काशी भी ले लीजिए, आगरा भी ले लीजिए, अब जहां जहां होगा वहां वहां ले लेंगे। सब देने को तैयार है महाराज, सब ले लीजिए, लिख कर दे दीजिए। नहीं कहाँ देने को तैयार है? आप जैसे उदार दिल वाले कहाँ हैं? आप जैसे उदार वाले दिल वाले कहाँ हैं श्याम जी? एक बार है सर, आप तो लिस्ट बना के दे दीजिए, एक बार में खत्म करिए। हमको अमन मानता अनिलानंद गिरी जी देखिए सब देने को तैयार हो गए हैं श्याम जी, लेकिन बात अनिलानंद जी हम सब देने को तैयार है महाराज, क्या चाहिए लिख कर दीजिए, हम भीख मांग के देंगे अपने मुस्लिम समाज से कि दे दो। नहीं, हमें इस बात का भरोसा है, लेकिन मेरा आपसे जो आग्रह है और पूरी समाज से ये आग्रह है कि जो फैसला आ रहा है अगर इस पे हम आपस में बैठकर, ठीक है नहीं करेंगे कोर्ट कचहरी, आपस में बैठकर उस फैसले का अगर हम लोग वो कर लेते आप कि क्या होना चाहिए, तो इतना बड़ा बवंडर नहीं होता पूरे देश में। तो ये चीजें जो ये भारत देश है यहाँ महाराज, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर कि हम लोग बैठ के फैसला करें, लेकिन सारा सब कुछ आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आज अगर आप बैठ के नहीं, अरे श्याम जी उनके जैसा कोई नहीं, तो आप जैसा भी कोई नहीं। आप तो कह रहे हैं सब ले लीजिए, आप तो कह रहे हैं सब ले लीजिए, बाकी नहीं कुछ कहते, बहुत कट्टर होते हैं, बहुत गंभीरता से बोलिएगा।
कौन किसकी बात कर रहे हैं, कौन कट्टर होते हैं? अरे आप कह रहे हैं श्याम जी, आप कह रहे हैं कि जहां जहां मन करे वहां ले लीजिए, बाकियों की तो बात पूछ लीजिए उन लोगों से जो क्या वो देने देंगे। मान जी को आपने अरे कह दिया आप सब तो दे लिखित दीजिए। में दीजिए ना, आप तो राइटिंग में ऑन स्क्रीन दीजिए आपके चैनल पे कि सारा देश और दुनिया देखे। ये एक लिस्ट बन रही है कि मस्जिदों के अब नीचे देखिए आप सब देने को तैयार है, भोजशाला आपको मंजूर नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट आप जा रही हैं, यहीं से देखिए आप विरोधाभास देखिए। क्यों नहीं भोजशाला जाएंगे? फैसला है न्याय का वो रास्ता विश्वास खुला नहीं है है, तो क्यों बाकी नहीं सब जाएंगे देने सुप्रीम तैयार है। कोर्ट? देख लीजिए मान जी, सब कुछ देने को जो हमें तैयार है, संविधानिक भोजशाला पे अधिकार आज है, उसका फैसला है वो इस्तेमाल तो मान्य करेंगे नहीं है। नहीं, देखिए हमने तो एक बहुत, अब मैंने आपसे एक निवेदन किया कि हमने कल के वक्तव्य में ये जारी किया था कि अगर मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है तो हम उसका सम्मान करेंगे, और मंदिर के पक्ष में फैसला अगर आता है तो आप लोग सम्मान करिए। और यही गंगा जमनी तहजीब भी कहलाती है। हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग एक छत के, एक छतरी के नीचे रहते हैं और सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। सही बात। लेकिन अगर इस प्रकार के फैसले आ रहे हैं तो इसके फैसला आने से पहले या तो मंथन हो जाना वकीलों के माध्यम से, उन जजों के माध्यम से, और अगर तो इसमें समाज में हम लोग इस प्रकार से जो समाज में दरारें पड़ रही हैं वो दरारें नहीं पड़ती। लेकिन जब फैसला आ जाता है उसके बाद समाज के नुमाइंदों को पूछा जाता है। मैं कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि समाज के जितने नुमाइंदे हैं, समाज के जितने भी जो है पालनहार हैं, उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए जब भी ये फैसले आते हैं। तो इस प्रकार की जो दूरियां हैं, अब हमारे देश में जो दिलों में दूरियां बन रही हैं, कम से कम ये दूरियों को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, दूरियों को बहुत अच्छी खत्म बात किया कर रहे जाए। हैं महाराज, स्वागत है आपका। हम तो चाहते हैं इस मुल्क में अमन कायम रहे, इस मुल्क में अमन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हमारी गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना चाहते हैं हम। लेकिन क्या आप संभव है जो आप बोल रहे हैं ये हो पाएगा? क्या संभव है जो आप बोल रहे हैं? बड़ी अच्छी बातें करने में बहुत अच्छी लगती है महाराज, मान जी। हम तो दिल से चाहते भी यही हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये है, हम चाहते हैं कि ये लाइन चले। मेरा अनुरोध है कि सभी धर्मों के धर्मगुरु बैठ के, अच्छा आप चाहते हैं शम जी, आप चाहते हैं, महन जी चाहते हैं, तो बाकी क्यों नहीं चाह रहे हैं? समाज में क्यों ये मैसेज करने नहीं किया जा रहा है? सवाल ये है कि आप जब अब जहर बोलने वालों को स्क्रीनों पर लाकर दिखाएंगे तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी? ऐसे महन जी जैसे लोगों को आगे लाइए, इनको बैठाइए लाकर के, जिससे कि मुल्क में अमन और शांति बनी रहे। नहीं, आप जैसे अच्छे लोग को अभी हम बुलाते हैं, जहर घोलने वाले को नहीं बुलाते हैं। आप लोग अच्छाई परोसिए, आप लोग समाज में अग्रणी बनिए। किसने आपको रोका है? अगर अच्छाई की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश में अमन और शांति रहे। शायद स्क्रीन में भोपाल से सबसे ज्यादा अपील मैं ही करता हूँ। जहाँ कुछ बात होती है सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं, शांति की अपील करते हैं, भाईचारे को कायम रखने की शांति की अपील करते हैं तो अपने भाइयों से कहेंगे क्या फैसला मान लें? नहीं, फैसला एक बात समझ लीजिए, जब हमारे को अदालतों ने रास्ता दिया है, न्याय का रास्ता दिया है, तो उस न्याय के रास्ते पे चलने में क्या परेशानी है? चलिए ठीक है, चलिए न्याय पे चलना चाहिए। देखिए अब महंत जी एक बात तो साफ है, ये मामला अभी और खिंचेगा, क्योंकि मामला जब ठीक है महंत जी, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसका मतलब ये और लंबा भी मामला खिंचने वाला है। तो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मजबूरी है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर कुछ गलत हो तो यकीनन न्यायालयों पे भरोसा रहता है हम लोगों को। अगर न्यायालय या ठीक है बड़ा अजीब महसूस करते हैं। ठीक है, मेरा सवाल महन जी से था। महन जी देखिए, ये मामला जो है लंबा खिंचने वाला है अभी, और ये मामला और चलेगा, तो क्या आप कहेंगे तैयार है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, भोजशाला के लिए? देखिए हम तो अनुरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि अगर ये लड़ाई, और भाई पहली बात तो लड़ाई थी नहीं, अगर ये व्यवस्था यहीं खत्म हो जाए तो यहीं जाके जो भी व्यवस्था में आगे पीछे करके ये कि मंदिर को क्या चाहिए, मस्जिद को क्या चाहिए, और वो सरकार उसमें सब तरीके से तैयार। मैं हमारे भैया से अनुरोध करूंगा कि सरकार से अगर आप चाहेंगे, आप सब लोग चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले आगे खड़े होकर बात रखने को तैयार हूँ कि मान जी हम तैयार हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। आइए, हमें बुलाइए आपके मंदिर कैंपस पे, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं।
तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार के मध्य प्रदेश के देश के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। मस्जिद हो या मस्जिद हो, मंदिर हो, हम सब जगह बैठने को तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है, हम सम्मान करेंगे आपका। बुलाइए तमाम मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के नौजवानों से, तमाम मुस्लिम नौजवानों से कि महंत जी जो बोल रहे हैं उनकी बात पे हम लोग सब मिलकर साथ काम करें, इससे कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के रास्ते से हटाएं हम लोगों को। आइए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, चलिए प्रयास कीजिए, हो सकता है कि आपको प्रयास में सफलता मिले, हम इस मुल्क को बचा सकें। चलिए ठीक है, बहुत सही बात। प्रयास को सफलता मिले। महंत जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। बिल्कुल, आपने जो बात रखी वो बहुत अच्छी बात है कि हमें इस जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर बात करना चाहिए, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर बात करना चाहिए, तभी देश का जो है वो समुचित विकास हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सभी लोग इसी प्रकार की अगर सोच रखें, चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग हो, कोई संप्रदाय के लोग हो, कोई पार्टी के लोग हो, सभी को इसी प्रकार की सोच रखना चाहिए। ठीक है, शांति फाइनल कमेंट। मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जो है विकास होगा चौमुखी। से ऊपर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर से हम ऊपर उठने को बात करने को तैयार हैं। महाराज जी नंगे पैर जाके पीछे खड़े हो जाएंगे, जहां बुलाएंगे हम तैयार हैं। महाराज आगे आइए, आप चलिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मसला खत्म करिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए। तो मंदिर मस्जिद का मामला खत्म करके आगे बढ़ने की बात है। तो देखिए, भोजशाला का मामला लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। अब ये मामला हाई कोर्ट ने सुना दिया है। अब मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो ये मामला और खिंचेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।